बदतमीज इंसान डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इस स्टेट के कश्मीरी अफसरों के साथ बदतमीजी करना बंद कर दो। छोटे से चौकीदार को आपने सस्पेंड किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आप अनकरीब निकलने के बाद थू थू करोगे। चौधरी साहब कभी पीडीपी, फिर उनके खिलाफ बकबक, कभी एनसी, फिर उनके खिलाफ बकबक, कभी बीजेपी, फिर उनके खिलाफ बकबक। मुझे लगता है जल्दी आप पागल खाने जाके इंसानियत के खिलाफ बकबक करना चालू करोगे। सुरेंद्र चौधरी साहब से मेरा सवाल है, चौकीदार सुनील मिट्टर को इन्होंने सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने कोई पोस्ट शेयर किया था। उसकी खता है, उन्होंने पोस्ट शेयर किया था और एक एमटीएस चौकीदार। चौधरी साहब कभी पीडीपी, फिर उनके खिलाफ बकबक, कभी एनसी, फिर उनके खिलाफ बकबक, कभी बीजेपी, फिर उनके खिलाफ बकबक। मुझे लगता है जल्दी आप पागल खाने जाके इंसानियत के खिलाफ बकबक करना चालू करोगे। आपको एहसास नहीं है कि यह चौकीदार है, छोटे से चौकीदार को आपने सस्पेंड किया। यह क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई? आपको वो ऑडियो अपना याद है कि उसके खिलाफ भी फिर बोला था? मुझे समझ नहीं आता है आप क्या करने निकले हो। उमर साहब ने क्या करने आपको निकाला है? चौधरी साहब हमें बखूबी पता है आपके महकमे में लेन देन ट्रांसफरों में क्या रेट चल रहा है और आप मुंह दिखाई क्या लेते हो और बाकी भरपाई कब करवाते हो। सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन बदकिस्मती से आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, बीजेपी आपके खिलाफ बोलती है, लेकिन रात को शायद इकट्ठे बैठे रहते हो। वो जो ऑफिस में आपके मसला हुआ था, फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। आपके बड़े बड़े आका हैं, न करप्शन का कोई पूछ। पार्टियां बदली, इतनी पार्टियां बदली, मैं आपको यह वसूख के साथ कह रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आप अनकरीब निकलने के बाद थू थू करोगे। आप सियासत एक पेशा बनाया है आपने। आप पेशे से सियासतदान हो कि आप बड़े प्रोफेशनली जिस थाली में होते हो उसमें तारीफ तब तक जब तक खाना खत्म, थूकना चालू। क्या हो गया आपको? छोटे से चौकीदार को सस्पेंड करने की औकात दिखाई आपने। अरे अल्लाह ताला से डर नहीं है? क्या करने निकले हो? अफसरों के साथ बदतमीजी से बात करते हो। और बदतमीज इंसान डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इस स्टेट के कश्मीरी अफसरों के साथ बदतमीजी करना बंद कर दो। जम्मू के एक मामूली चौकीदार को आपने सस्पेंड किया। क्या शर्म कहीं आती नहीं है आपको? मैं मिला आपसे एक दफा, मुझे लगा कि आप एक बेहतरीन इंसान हो, लेकिन अफसोस की बात यह है, काश देवेंद्र सिंह राणा साहब जिंदा होते, वो आपको आपकी औकात दिखाते और बोलते आपके कारनामे क्या है। बहुत सारी चीजें हमें पता है और मैं बोलूंगा, सबूत के साथ इंशाअल्लाह बोलूंगा।